ऑर्डर्स देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें पर्टिकुलर वे में कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें कैसे लोगों से, अपने आसपास की सोसाइटी से रिकॉग्निशन मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, किन बिहेवियर्स को करके अप्रूवल मिलेगा। तो जो पेरेंट ईगो स्टेट है ये क्या कंटेन करती है, शुड, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने पेरेंट ईगो स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है कंट्रोलिंग पेरेंट और दूसरा है नर्चरिंग पेरेंट। अब जो कंट्रोलिंग पेरेंट होते हैं या इसे क्रिटिकल पेरेंट भी कहते हैं, जो कि हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, डिसअप्रूवल देते हैं, ये होते हैं कंट्रोलिंग पेरेंट या फिर क्रिटिकल पेरेंट। और नर्चरिंग पेरेंट कौन से होते हैं, जो हमें कंफर्ट देते हैं, जो हमें प्रेज करते हैं, वो होता है नर्चरिंग पेरेंट। ये अपने ईगो स्टेट से आप लोग रिलेट करके समझना कि कई बार हम लोग क्रिटिसाइजिंग हो जाते हैं, कई बार हम कंट्रोल करने लगते हैं, और कई बार हम नर्चरिंग हो जाते हैं, लोगों को प्रेज करते हैं, कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे अपनी ईगो स्टेट से समझ सकते हैं। अब हम एडल्ट ईगो स्टेट की बात करें तो एडल्ट ईगो स्टेट हमारे फ्रॉइड के ईगो से रिलेटेड है। ईगो क्या है, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है। तो जो एडल्ट है ये फैक्चुअल या इवेल्युएशन या फिर रैशनल थिंकिंग की बात करता है। जो हमारा एडल्ट ईगो स्टेट होता है ये फैक्ट पे बेस्ड होता है, जो प्रेजेंट में फैक्ट हमारे पास अवेलेबल है उनके बेसिस पे हमें बात करता है। और अब हम चाइल्ड ईगो स्टेट की बात करें तो चाइल्ड लाइकनेस, मतलब जो एकदम फ्री स्पिरिट होती है, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर होता है। चाइल्ड का कैसा बिहेवियर होता है, वो एकदम फ्री विल होती है उसकी, वो जो चाहे वो करना पसंद करता है, उसको किसी का मतलब वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, एकदम फ्री रहता है ना, फ्री माइंड रहता है उसका। तो चाइल्ड ईगो स्टेट क्या होती है, इसमें चाइल्ड लाइकनेस होती है। और इंडिविजुअल का स्पॉन्टेनियस पार्ट होता है, फन लविंग पार्ट होता है, जो चाइल्ड ईगो स्टेट होता है। अब इसमें इन्होंने 2 टाइप के ईगो स्टेट दिए हैं चाइल्ड ईगो में, एक है फ्री चाइल्ड, एक है एडेप्टेड चाइल्ड, या फिर कहीं कहीं पे आपको रिबेलियस चाइल्ड भी मिलेगा। तो फ्री चाइल्ड क्या होता है, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, जो कि प्लेफुल होता है, क्यूरियस होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वो होता है फ्री चाइल्ड। एडेप्टेड चाइल्ड क्या होता है, अगर हमें कोई ऑर्डर दिया तो हम उसे फॉलो करते हैं, हम ओबीडियंट होते हैं ना। तो एडेप्टेड चाइल्ड बिल्कुल उसकी तरह है कि ओबीडियंट है और क्या करता है, कंफर्मिंग बिहेवियर दिखाता है एडेप्टेड चाइल्ड। या रिबेलियस अगर होता है तो वो कंफर्मिंग बिहेवियर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये 2 चाइल्ड ईगो स्टेट के ये 2 इन्होंने टाइप्स दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करता है, क्या प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है, जो लोगों में, इंडिविजुअल में जो प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करता है। अब 2 तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, एक है कंटामिनेशन और है एक्सक्लूजन। कंटामिनेशन क्या होता है, इंट्रूजन ऑफ वन ईगो स्टेट टू बाउंड्री ऑफ अनदर ईगो स्टेट। क्या होता है कि एक ईगो स्टेट का दूसरी ईगो स्टेट की बाउंड्री पे इंक्लूजन। मतलब जो एडल्ट ईगो स्टेट है, एडल्ट ईगो स्टेट पे या तो पेरेंट इंटरफेयर करेगा या फिर चाइल्ड इंटरफेयर करेगा। बेसिकली हम यहाँ पे एडल्ट ईगो स्टेट पे इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि दोनों में से पेरेंट या चाइल्ड में से कोई भी ईगो स्टेट एडल्ट ईगो स्टेट पे इंटरफेयर करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं क्या है, पहली वाली इमेज में द एडल्ट कंटामिनेटेड बाय द पेरेंट, जो एडल्ट ईगो स्टेट है उसको पेरेंट इंटरफेयर कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे अगर एडल्ट है वो रैशनल थिंकिंग की बात करता है, वो लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, आप लोगों को मैंने बताया। तो अगर कोई लॉजिकल कंक्लूजन एडल्ट ईगो स्टेज ने निकाला है, अगर कोई लॉजिकल व्यू एडल्ट ईगो स्टेट ने दिया है, तो वहां पे क्या करेगा, जो पेरेंट है वो अपनी तरफ से कोई आपको उस चीज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा, आपको अपना जस्टिफिकेशन देगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। पेरेंट आपको ये करके इंटरफेयर करेगा, मतलब आपकी अपनी ईगो स्टेट को आप अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज रैशनली बहुत सोच समझ के करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं से हमारी दूसरी हमारे माइंड में खुद के माइंड में थिंकिंग चल रही होती है, तो वहां से हमारा पेरेंट ईगो स्टेट है वो हमें बोलता है, वो इंटरफेयर करता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एक चीज गलत हो सकती है। ऐसा होता है जनरली। तो ये कंटामिनेशन होता है। हम इसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम बिहेवियर को। दूसरा है, दूसरी इमेज में आप देख सकते हो कि जो एडल्ट ईगो स्टेट है इसमें चाइल्ड कंटामिनेट कर रहा है।
तीसरे वाले में एडल्ट ईगो स्टेट को पेरेंट भी कंटामिनेट कर रहा है और चाइल्ड भी कंटामिनेट कर रहा है। कई बार दोनों इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, चाइल्ड ईगो स्टेट भी और पेरेंट ईगो स्टेट भी, दोनों इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कंटामिनेशन। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या होता है? व्हेन वन ईगो स्टेट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्री फंक्शनिंग ऑफ अदर टू। जहां पे क्या होता है कि एक ईगो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है बाकी दोनों की फंक्शनिंग को, मतलब सिर्फ एक ही ईगो स्टेट डोमिनेट हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों में पेरेंट ईगो स्टेट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, बहुत ज्यादा नर्चरिंग बिहेवियर शो करते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो उसमें क्या है? उसमें उनकी एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट एक्सक्लूड हो गई है और पेरेंट ईगो स्टेट डोमिनेट हो गई है। अभी दूसरी वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि एडल्ट ईगो स्टेट जो है वो एक्सक्लूड कर रही है पेरेंट और चाइल्ड को। क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन एडल्ट ईगो स्टेट में एक्ट करता है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है उसकी एडल्ट ईगो स्टेट, जो पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव डिसीजन बनाने लगता है, जैसे रोबोट लाइक थिंकिंग, कि पर्सन एकदम मतलब इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, वो चीजों को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीजों पे फोकस होता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता। तो वहां पे क्या है? उसकी एडल्ट ईगो स्टेट डोमिनेटिंग हो गई है और उसने पेरेंट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट को एक्सक्लूड कर दिया है। अब तीसरी इमेज में हमने देखा कि चाइल्ड ईगो स्टेट डोमिनेट हो रही है और उसने पेरेंट और एडल्ट ईगो स्टेट को एक्सक्लूड कर दिया है। जहाँ पे क्या होता है कि पर्सन बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक बिहेवियर दिखाने लगता है। तो वहां पे क्या है? चाइल्ड, जो उसका चाइल्ड ईगो स्टेट है वो डोमिनेटिंग हो गया है और बाकी दोनों ईगो स्टेट ये एक्सक्लूड हो गई है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सक्लूजन में, और कंटामिनेशन में भी ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जो ट्रांजैक्शन, जो एनालिसिस का स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पोर्शन है, इसमें हम ये दोनों प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को पढ़ेंगे। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता क्या है? जब दो लोगों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा होता है, दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे उनकी ईगो स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों लोगों में उनकी कौन सी ईगो स्टेट उस टाइम पे इन्वॉल्व है, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है ये किसी सिंगल ईगो स्टेट की बात नहीं करती है। ये नहीं कहती कि कोई एक ही ईगो स्टेट होगी, ये डिटरमाइन करती है कि कौन सी ईगो स्टेट डोमिनेटिंग है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या डिटरमाइन करती है? कि कौन सी ईगो स्टेट डोमिनेटिंग है। अब जो जो सक्सेसफुल, जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो, वो है उसकी ईगो स्टेट जो है वो कभी कभी पेरेंट ईगो स्टेट भी दिखाएगा, कभी कभी वो चाइल्ड ईगो स्टेट भी दिखाएगा, कभी कभी वो एडल्ट ईगो स्टेट भी दिखाएगा। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी ईगो स्टेट को शो करना पड़ता है, अपनी ईगो स्टेट में जाना पड़ता है, अपनी ईगो स्टेट में रिस्पॉन्स करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या मतलब है? कि कोई प्रॉब्लम है। तो जो तीनों ईगो स्टेट हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल में। अभी अब इसमें तीन टाइप की इन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दी है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरी है क्रॉस्ड, तीसरी है अल्टीरियर। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस? जहां पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चीज है, तो जहां पे हमें अप्रोप्रिएट और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलता है। अगर एडल्ट ईगो स्टेट बात कर रही है तो एडल्ट ईगो स्टेट ही रिस्पॉन्स करेगी। अगर एडल्ट ईगो स्टेट अगर पेरेंट ईगो स्टेट, अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट से कोई बात कर रही है तो चाइल्ड ईगो स्टेट उसको अप्रूवल वे में रिस्पॉन्स करेगा, उसको अप्रोप्रिएट वे में रिस्पॉन्स करेगा। जैसा पेरेंट ईगो स्टेट एक्सपेक्ट करती है रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स उसको चाइल्ड ईगो स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट, जहां पे हमें जैसा हम रिस्पॉन्स चाह रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। अभी हम क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन की बात करें तो क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट ईगो स्टेट एक्टिवेटेड अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। तो जो क्रॉस ट्रांजेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है या जो रिस्पॉन्स, क्वेश्चन के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? इनएप्रोप्रिएट ईगो स्टेट से आ रहा है, जहां से आना चाहिए था वहां से नहीं आ रहा है, दूसरी ईगो स्टेट से आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके बाद हम अल्टीरियर की बात करें तो अल्टीरियर जो होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें दो से ज्यादा ईगो स्टेट इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है कि
जो पर्सन है वो कह कुछ रहा है और उसके कहने का मीनिंग कुछ और है। कई बार हमारे पास ऐसे हमारे हमारी डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं, तो आपने अपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा कि हम कहते हैं ना कि यूजुअली उसने टॉन्ट मारा। तो वो टॉन्ट क्या है कि हम अपनी जो थॉट है, अपना जो व्यू रख रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में रख रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे, उस सेंटेंस के पीछे, उस बात को कहने के पीछे हमारा मीनिंग कुछ और है। तो ये क्या हो गया, ये अल्टीरियर ट्रांजेक्शन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखिए। तो इसमें जो ये पहला एग्जाम्पल है, ये मैंने दिया है कॉम्प्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री में देखो आप, एडल्ट ईगो स्टेट जो है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आई लाइक योर शर्ट। तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एडल्ट ईगो स्टेट से ही आ रहा है। थैंक यू, इट्स अ न्यू परचेज। तो क्या हुआ, ये जो एडल्ट ईगो स्टेट से स्टिमुलस, मतलब जो भी पहला स्टिमुलस था वो कहाँ से आया, एडल्ट ईगो स्टेट से। तो रिस्पॉन्स भी कहाँ से आया, एडल्ट ईगो स्टेट से। अभी इसका दूसरा एग्जांपल देखिए कि पेरेंट ने बोला कि फॉरगेट इट, इट डजंट मैटर, लेट गो एंड गेट अ कॉफी। ये पेरेंट ईगो स्टेट से आया। तो रिस्पॉन्स क्या है, ओएमजी दैट मैन ऑन द बस वाज सो रूड टू मी। तो ये क्या है, चाइल्ड ईगो स्टेट रिप्लाई कर रहा है पेरेंट ईगो स्टेट को। ठीक है, मतलब सॉरी मैंने इसको उल्टा बोल दिया। जो पेरेंट चाइल्ड है, चाइल्ड अपने पेरेंट ईगो स्टेट से डिस्कस कर रहा है कि जो मैन था बस में वो बहुत ज्यादा रूड था मेरे साथ। तो जो पेरेंट है वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, जाने दो, जाओ जाके कॉफी ले लो। तो क्या है, जैसा रिस्पॉन्स उसको चाहिए था उसको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। अगर अगर रिस्पॉन्स एडल्ट ईगो स्टेट से आता कि नहीं तुम्हारी गलती है, तो ये होता कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। अभी हम क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन की बात करें तो क्रॉस्ड में क्या होता है, हम जहां से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी अभी जैसे मैं इस एग्जांपल की बात कर रही थी कि अगर रिस्पॉन्स पेरेंट से नहीं आता, अगर एडल्ट से आता कि तुम्हारी गलती थी, तो क्या होता, वो क्रॉस्ड हो जाता। तो अभी हम क्रॉस्ड की एग्जांपल समझेंगे। पर्सन वन कह रहा है आई लाइक योर शर्ट। तो रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, चाइल्ड ईगो स्टेट से, रियली आर यू मेकिंग फन ऑफ माई क्लोथ्स। जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन। अभी दूसरा आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। पर्सन वन कह रहा है ओ एम जी दैट मैन ऑन द बस वॉज सो रूड टू मी। अभी रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, एडल्ट ईगो स्टेट से, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई जस्ट सॉ हाउ यू स्टोल हिज सीट। मतलब एडल्ट ईगो स्टेट रिप्लाई कर रही है कि मुझे मैंने देखा कि कैसे तुमने उस आदमी की सीट ले ली थी। तो उसका रिस्पॉन्स उस वे में रूड होना जायज था, एडल्ट ईगो स्टेट रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्रॉस ट्रांजेक्शन। अभी अल्टीरियर ट्रांजेक्शन की बात करें तो अल्टीरियर ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि दो से ज्यादा ईगो स्टेट एक्टिवेटेड होती है। एक तो वो जो हम शो कर रहे हैं, जो हमारी वर्बल वर्ड्स, जो हमारे वर्बल वर्ड्स जो कह रहे हैं, एक तो वो। दूसरा क्या होता है, जो उनके पीछे का मीनिंग है, उनके पीछे का साइकोलॉजिकल मीनिंग है, वो दूसरा चीज है जो अल्टीरियर ट्रांजेक्शन में आता है। तो पहले हम देखें कि इसमें जो जो एग्जाम्पल है, आप इसमें देखिए कि सोशल मैसेज क्या है। दिस इज द टॉप ऑफ द दिस इज द टॉप ऑफ द रेंज मॉडल। तो कस्टमर कह रहा है आई विल टेक अ लुक एट इट प्लीज। तो ये था सोशल मैसेज जो वो कह रहे हैं, एक्चुअल में जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या हो सकता है। तो सेल्स पर्सन कह रहा है आई एम नॉट श्योर यू कैन अफोर्ड दिस। मतलब कि ये जो मॉडल जो आप देख रहे हो ये टॉप का मॉडल है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे ले सकते हो। उसके कहने का मीनिंग ये है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल है, मतलब अल्टीरियर। वो क्या कर रहा है, वो कहना कुछ और चाह रहा है और वो कह कुछ और रहा है। अब कस्टमर रिस्पॉन्स कर रहा है हाउ डेयर यू, आई विल शो यू आई एम एज गुड एज एनीवन एल्स। मतलब जो कस्टमर है, कस्टमर ने रिस्पॉन्स किया कि तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। कस्टमर का जो रिस्पॉन्स था कि मैं इस पे देखना चाहता हूँ, मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ, जो आपका ही टॉप का मॉडल है, मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ। तो उसके पीछे उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या था कि तुम मुझे कैसे ऐसे सोच सकते हो कि मैं नहीं ले सकता। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं भी ले सकता हूँ इस चीज को। तो ये क्या हो गया, अल्टीरियर। मतलब जो आप कह रहे हो उसके पीछे का साइकोलॉजिकल मीनिंग कुछ और है। आप कह तो सोशली एक्सेप्टेबल वे में रहे हो, बट उसके पीछे का आपका मीनिंग छुपा हुआ कुछ और है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। आप लोग कमेंट करके या कोई इमोजी हैंड रेज करके मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे तक? नो मैम। सब समझ में आया यहाँ पे तक सबको?
यस मैम। ठीक यस है, मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक, स्क्रिप्ट और गेम्स, ये भी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का पार्ट है। तो अब ये होता क्या है? स्ट्रोक क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन को रिकॉग्निशन दे रहे हैं किस वे में। जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बहुत अच्छी परसेंट लेके जाते हो या आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप घर जाके अपने पेरेंट्स को दिखाते हो कि मैंने मतलब इतने मार्क्स आए, मैंने टॉप किया, वगैरह वगैरह। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपको प्रेज करते हैं, आपकी बैक पे हल्के से आपको हाथ से थपथपाते हुए आपको प्रेज करते हैं। वो क्या है? वो सारे स्ट्रोक्स हैं कि आपको कैसे वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रिकॉग्निशन की एक फॉर्म है। अब जो स्ट्रोक होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रोक होता है और एक नेगेटिव स्ट्रोक होता है। पॉजिटिव स्ट्रोक क्या होगा कि जब हम किसी को वार्मली फिजिकल टच दे रहे हैं, किसी को एक्सेप्टिंग वर्ड्स बोल रहे हैं, किसी को फ्रेंडली गेस्चर्स दे रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया। नेगेटिव स्ट्रोक क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रोक वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है। जैसे मैंने किसी को इग्नोर कर दिया, तो मैंने उसको क्या दिया? नेगेटिव स्ट्रोक दिया। या मैंने किसी को जाके पंच कर दिया, तो ये क्या है? ये नेगेटिव स्ट्रोक है। या फिर मैं किसी को क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स कर रही हूँ, तो ये क्या है? नेगेटिव स्ट्रोक है। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है? वर्बल मीन्स जहां पे हम वर्ड्स को यूज करते हैं, किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज हो रही हो, वो वर्बल होता है। नॉन वर्बल कोई भी गेस्चर जहां पे लैंग्वेज यूज ना हो रही वो होता है नॉन वर्बल। तो जो नेगेटिव स्ट्रोक है ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बली भी हो सकता है। तो जो ये स्ट्रोक है ये कैसे बनते हैं? हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारे अर्ली चाइल्डहुड जो इंटरेक्शन हुए उसके बेसिस पे हम स्ट्रोक का एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा हमारा क्रिटिसाइज हुआ है, बचपन से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, तो हम उस तरह के स्ट्रोक डेवलप कर लेते हैं। अगर हमें पॉजिटिव बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला है, बहुत अप्रिशिएट किया गया है, तो हम स्ट्रोक भी उसी तरह के डेवलप कर लेते हैं अपने आप में। ठीक है, तो जो स्ट्रोक होते हैं ये सपोर्टिव भी हो सकते हैं और अटैकिंग भी हो सकते हैं। सपोर्टिव मीन्स पॉजिटिव और अटैकिंग मीन्स नेगेटिव स्ट्रोक। अब जो स्ट्रोक होते हैं इसके बेसिस पे जो बच्चा है वो अपने और औरों के बारे में कुछ डिसीजन बनाता है। जैसे स्ट्रोक्स हमें मिले हैं, जैसे स्ट्रोक्स हमने डेवलप किए हैं, उनके बेसिस पे बच्चा अपने बारे में और बाकी लोगों के बारे में कुछ डिसीजंस बनाता है। अब ये डिसीजन क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। जो सबसे पहला है वो है आई एम ओके, यू आर ओके। जो आई एम ओके, यू आर ओके है, पहला इसका जो बिलीफ है, लाइफ के डिसीजन है, उसका जो पहला है आई एम ओके, यू आर ओके, ये सबसे हेल्दी डिसीजन है। कोई भी बच्चा जो बनाता है सबसे ज्यादा हेल्दी पोजीशन है जिसमें बच्चा अपने बारे में और लोगों के बारे में पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस भी होता है और बाकी लोगों का एक्सेप्टेंस भी होता है। दूसरा है, दूसरा लाइफ डिसीजन क्या है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके में क्या होता है कि बच्चा कह रहा है मैं तो अच्छा हूँ लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, मतलब दूसरे को ब्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है औरों को। अपना तो एक्सेप्टेंस है बट बाकी लोगों को ब्लेम कर रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके लाइफ स्क्रिप्ट के होते हैं, ये बच्चे क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ऑफन ये बच्चे क्या करते हैं? क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं। अब हम थर्ड पैटर्न की बात करें तो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मतलब जो पर्सन है वो अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहा है लेकिन और लोगों के बारे में अच्छा फील कर रहा है। ऐसा जैसे कि आपकी खुद की सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, पावरलेस फील कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि यार मेरे अंदर तो ये कमी है बट वो कितना अच्छा है, वो उसमें इतनी सारी क्वालिटीज है बट मेरे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है। तो ये क्या है? आप कंपेयर कर रहे हो खुद से। ये क्या है? आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तुम अच्छे हो बट मैं अच्छा नहीं हूँ, तो खुद को पावरलेस फील कर रहे हो। अब जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है? आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी अच्छे नहीं हो। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं जो लाइफ को बहुत ज्यादा होपलेस देखते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। सिर्फ मतलब ना इनको खुद के लिए एक्सेप्टेंस होता है ना इन्हें सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेंस होता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है? सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना खुद से कोई एक्सेप्टेंस है, ना खुद को ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि सब लोग ऐसे ही हैं, कोई अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपने बारे में भी और सोसाइटी के बारे में भी। तो
ऐसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ जाती है। तो ये 4 बेसिक पोजीशंस होती हैं जो चाइल्ड बनाता है स्ट्रोक्स के बेसिस पे। जो जैसे स्ट्रोक्स मिले हैं उसकी बेसिस पे चाइल्ड ये बेसिक